चलिए आइए जानते हैं कि पोषण के प्रकार क्या समझेंगे। पोषण के प्रकार, तो पोषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। बहुत सरल लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे कि पोषण किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो भी आपको बताएंगे हम बहुत सरल लैंग्वेज में बताएंगे। तो पोषण दो प्रकार का होता है जीवों में, एक होता है स्वापोषण और एक होता है विषम पोषण। एक होता है स्वापोषण और दूसरा क्या होता है विषम पोषण। स्वापोषण किसे कहते हैं ये हम समझेंगे और विषम पोषण किसे कहते हैं ये हम समझेंगे। देखिए स्वापोषण किसे कहते हैं, नहीं वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वापोषण कहते हैं। ध्यान दीजिए, स्वापोषण किसे कहते हैं, जिसमें यानी वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वापोषण कहते हैं। और उस जीव को हम क्या कहते हैं, स्वापोषी जीव भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है स्वापोषण कहलाता है। स्वापोषण कहलाता है। यानी वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है वह क्या कहलाता है, स्वापोषण कहलाता है। तथा इसमें जो जीव आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्वापोषी जीव कहते हैं। तथा जीवों को स्वापोषी जीव कहते हैं। स्वापोषी जीव या स्वापोषण जीव, स्वापोषी जीव कहते हैं। ये क्लियर हुआ आपका स्वापोषण। यानी स्वापोषण किसे कहते हैं, यानी वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पोषण को हम क्या कहते हैं, स्वापोषण कहते हैं। और वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे पोषण को हम क्या कहते हैं, विषम पोषण कहते हैं। यानी वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, ऐसे पोषण को हम क्या कहते हैं, विषम पोषण कहलाता है। निर्भर रहता है, विषम पोषण कहलाता है। विषम पोषण कहलाता है। देख रहे हैं वीडियो सही आ रहा है कि नहीं जा रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए सही है, थोड़ा सा कट गया है इधर। आप लोग तो वैसे बोलते में समझ जाते हैं। थोड़ा सा वीडियो इधर हो गया है, थोड़ा सा हल्का सा हुआ है, कोई बात नहीं है, इतना तो आप जान जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, स्वापोषण किसे कहते हैं, वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है स्वापोषण कहलाता है। तथा इसे जीवों को हम क्या कहते हैं, स्वापोषी कहते हैं। वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर होता है, ऐसे पोषण को हम क्या कहते हैं, विषम पोषण कहते हैं। अब जीवों को क्या होता है, और जो जीव होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तथा जीवों को हम क्या कहते हैं, विषम पोषी जीव भी कहते हैं। तथा जीवों को विषम पोषी जीव कहते हैं। तथा जीवों को विषम पोषी जीव कहते हैं।
विषमपोषी जीव कहते हैं। अब जो ये ध्यान दीजिएगा, विषम पोषण में जो जीव होते हैं वो कई प्रकार के जीव होते हैं। विषम पोषण में जीव कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो विषम पोषण में जो जीव होते हैं, पहला जीव कहलाता है शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव कहलाता है। शाकाहारी जीव क्या होते हैं इसके बारे में पहले हम समझेंगे। देखिए, विषम पोषण में क्या होता है, जीव जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। इनकी मतलब भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया के अनुसार जो है जीवों का वर्गीकरण कर दिया गया है। तो जीवों को विषम पोषण का जो जीव होते हैं उनका वर्गीकरण में पहला क्या आता है, शाकाहारी जीव आता है। ये शाकाहारी जीव किसे कहते हैं? यानी वह जीव जो अपना पोषण जो है पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, शाकाहारी जीव कहते हैं। यानी क्या होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अपना पोषण करते हैं। शाकाहारी जीव किसे कहते हैं? यानी वह जीव जो अपना पोषण पेड़ पौधों से करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शाकाहारी क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। यानी पेड़ पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, मतलब जो है शाकाहारी जीव कहते हैं, या पेड़ पौधों से अपना पोषण करते हैं। दूसरे जो आते हैं वो मांसाहारी जीव होते हैं। यानी मांसाहारी जीव, मांसाहारी जीव। तो मांसाहारी जीव किसे कहते हैं? यानी वह जीव जो अपना पोषण जो है मांसों से करते हैं, यानी मांस खा करके अपना पोषण करते हैं, ऐसे जीवों को हम कहते हैं मांसाहारी जीव कहते हैं। यानी वह जीव क्या होता है, यहाँ पर वैसे लिख दे रहे हैं आप लोग, नहीं तो ब्लैक बोर्ड में कितना लिखा जाएगा, लेकिन आप लोग समझेंगे वैसे जान जाएंगे। इतना सरल लैंग्वेज में हम आपको बता रहे हैं कि हर किसी की परिभाषा आप बता सकते हैं। मांसाहारी जीव किसे कहते हैं? यानी वह जीव जो अपना पोषण क्या होता है मांसों से प्राप्त करते हैं, जानवरों के मांसों से प्राप्त करते हैं। यानी जीवों के मांसों से, जीवों के मांसों से अपना पोषण करते हैं, अपना पोषण करते हैं। अगला जो है स्टेप है सर्वाहारी जीव। सर्वानी, ये पहला था, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, क्या हो गया, सर्वाहारी जीव। यानी इनको ये किस में आते हैं, कौन से आते हैं जीव? यानी वह जीव जो अपना पोषण जो है पेड़ पौधों तथा जीवों के मांसों से प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी जीव कहते हैं। यानी पेड़ पौधों तथा जीवों के मांसों से अपना पोषण करते हैं, अपना पोषण करते हैं। यानी पेड़ पौधों तथा जीवों के मांसों से अपना पोषण जो करते हैं वो जीव क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। अगले जो आते हैं वो मृतोपजीवी होते हैं, मृतोपजीवी जीव। मृतोपजीवी जीव कौन होते हैं? यानी इनको कहा जाता है अपमार्जक भी कहा जाता है, अपमार्जक भी कहा जाता है। यानी अपमार्जक की श्रेणी में कौन आता है? यानी वह जीव जो अपना पोषण जो है मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी या अपमार्जक जीव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी वह जीव जो अपना पोषण क्या करते हैं, मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं। जो जीव मर जाते हैं उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी या अपमार्जक कहलाते हैं। यानी मरे हुए जीवों से अपना पोषण करते हैं। यानी मरे जीवों से अपना पोषण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। पांचवा नंबर जो आपका है वो होता है परजीवी जीव। यानी परजीवी जीव किसे कहते हैं? यानी वह जीव जो अपना पोषण जो है जीवित जीवों से करते हैं, यानी जो जीवित जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, परजीवी जीव कहते हैं।
यानी क्या होते हैं, जीवित जीवों से, जीवित जीवित जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जो जीव जीवित, अब इनका हम उदाहरण समझेंगे कि कौन कौन आते हैं शाकाहारी जीव में। हमने क्या बताया कि वह जीव देखिए पेड़ पौधों से अपना पोषण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, शाकाहारी जीव कहते हैं। जैसे क्या होता है, खरगोश हो गया, खरगोश हो गया, तोता हो गया, ऐसे आदि होते हैं जो केवल क्या करते हैं, पेड़ पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। छोटे छोटे पौधों को, साग सब्जियों को खा करके जीवित रहते हैं, अपना पोषण करते हैं। वैसे वो क्या कहते हैं, मांसाहारी जीव में क्या आ जाएगा, जैसे शेर हो गया, शेर हो गया, गिद्ध मतलब शेर हो गया, उसके बाद बहुत सारे होते हैं जीव, शेर, सांप, अन्य जीव भी हैं, शेर हो गया, सांप हो गया, ये सब क्या करते हैं, जीवों के मांसों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सर्वाहारी जीव में क्या आता है, पहला नंबर तो मनुष्य ही हो गया, मनुष्य जो पाएगा सो खा जाएगा। मनुष्य ऐसा श्रेणी में आता है कि मनुष्य ऐसा जीव है कि सब कुछ खा जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ता है। मनुष्य सब कुछ खा रहा है, इस समय देख रहे होंगे आप, चीन उन में देखिए सांप पता नहीं क्या चटनी उटनी बना करके खा जाया करता है, कीड़े मकोड़ों को भी चटनी बना करके खा जाया करते हैं। तो देखिए ये जीव क्या होता है, मांसाहारी नहीं, क्या होता है, मांस को से भी अपना पोषण करता है और पेड़ पौधों को भी खा जाया करता है। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी जीव कहते हैं, जिसमें मनुष्य आ गया, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गया, कुत्ता बिल्ली ये सब आ गए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए मृतोपजीवी में क्या होता है, जो मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। तो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त कौन कौन जीव करते हैं, तो पहला नंबर क्या हो गया, गिद्ध हो गया। देखिए जब कहीं जानवर मर जाते हैं तो वहाँ गिद्ध आ करके उनके मतलब मांसों को खा करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उसके बाद गिद्ध हो गया। उसके बाद देखे होंगे कि जब पेड़ पौधों की पत्तियां सड़ जाती हैं या पेड़ पौधे काट कर गिरा दी जाती हैं और सूख जाते हैं तो उसमें थोड़े थोड़े फफूंदे निकल आते हैं, या मतलब जिसे कहते हैं कुकुरमुत्ता कहते हैं। कुकुरमुत्ता जो होता है जहाँ पैरा वैरा सड़ जाता है तो वहीं से तुम्हें तो मरे ही जीव से तो अपना पोषण प्राप्त करता है। जैसे क्या, गिद्ध हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया। एक होता है राम छाता बोलते हैं लोग, राम छाता हो गया, ये प्रक्रिया हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, परजीवी जीव किसे कहते हैं, परजीवी जीव उसे कहते हैं जो जीवित जीवों से अपना पोषण करते हैं। जीवित जीव से अपना पोषण कौन करता है, तो मान लेते हैं क्या हो गया, हमारे बालों में रहते हैं वो जीव, जैसे क्या हो गया, जूं हो गया। एक होता है पौधों पर बवर लटक जाता है, जैसे क्या कहते हैं, अमरबेल कहते हैं, अमरबेल हो गया। किलनी हो गया, किलनी देखे हैं ना, ये सब हो गए। तो ये आपका था क्या, पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार के होते हैं तथा जीव पोषण के दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम यहाँ समझेंगे पोषण के चरण क्या क्या होते हैं, पोषण की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है। तो पोषण की क्रिया जो होती है 3 चरणों में संपन्न होती है, जिसके बारे में हम बताएंगे आपको, यहाँ पर बता रहे हैं। यानी पोषण की प्रक्रिया क्या है, तो पोषण की प्रक्रिया में हम जानेंगे कि पोषण कितनी प्रक्रियाओं में संपन्न होती है। तो पहला प्रक्रिया जो कहलाती है, पोषण 3 प्रक्रियाओं में संपन्न होती है और समाप्त भी होती है, यानी 3 प्रकार से होता है, ये 3 चरण होते हैं, जैसे कह सकता है यहाँ लिख सकते हैं चरण। यानी पोषण जो होता है कितने चरणों में होता है, तो पोषण जो होता है 3 चरणों में होता है। पहला चरण कहलाता है पाचन, क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। दूसरा चरण जो कहलाता है वो अवशोषण कहलाता है, अवशोषण। और तीसरा चरण जो कहलाता है वो स्वांगीकरण कहलाता है। क्या होता है, स्वांगीकरण होता है।
अब यहाँ हम बात करेंगे कि पाचन क्या होता है और स्वांगीकरण क्या होता है और शोषण क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर कह रहा है पाचन क्या होता है, पाचन क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, स्वांगीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, हम आपको पहले बताएंगे पाचन किसे कहते हैं। बिली बोर्डिंग में जगह कम पड़ रहा है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसमें मिटा देते हैं, तब हम आपको पाचन के बारे में बताते हैं और एक एक करके पाचन बताएंगे, फिर पाचन तंत्र बताएंगे, तब फिर अवशोषण बताएंगे, तब फिर स्वांगीकरण का बताएंगे। वैसे परिभाषा सुन लीजिए, पाचन किसे कहते हैं। पाचन उसे कहते हैं जैसे हमें क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। जैसे क्या होता है, रोटी का टुकड़ा लेते हैं, काटते हैं और काट करके हम उसे कूचते हैं। कूचते हैं तो क्या करते हैं, दांतों से उसे कुतरते हैं और कुतर करके पीसते हैं, पीस करके छोटे छोटे टुकड़ों में मिला देते हैं। ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ध्यान दीजिएगा कि जो भोजन होता है उसमें बहुते प्रकार का विटामिन, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट, यानी हमारे शरीर में जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है वो सब भोजन में मिले होते हैं। अब क्या होता है कि भोजन से हम डायरेक्टली रूप से वैसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं कि उसमें से हम क्या, ये कार्बोहाइड्रेट है उसको बिन का तुरंत खा जाएं। हमारी जो अंदर अवशोषण की प्रक्रिया होगी वो नहीं हो पाएगी। तो क्या करना पड़ता है, भोजन जो होता है भोजन में सब मिक्स होता है, और जब सब मिक्स होता है तो उन्हें हमें अलग अलग अवशोषण करना पड़ता है। तो इन्हें अलग अलग अवशोषण करने के लिए उन्हें बीनना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ है, विटामिन कहाँ है, खनिज कहाँ है, लवण का अणु कौन सा है और प्रोटीन का अणु कौन सा है। तो इन अणुओं को क्या पड़ता है, भोजन में से ढूंढना पड़ता है। तो उन्हें ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे गांव की महिलाएं जो होती हैं चावल में से कंकड़ निकालती हैं, तो क्या करती हैं, चावल को अगर ढेरी लगा देंगी तो उसमें से कंकड़ बीन पाएंगी, नहीं बीन पाएंगी ना। तो क्या करना पड़ता है, वो सुपेला लेती हैं, सुपेले में ऐसे हिला हिला करके क्या करती हैं, पूरे चावल को फैला देती हैं और फैला करके कंकड़ को आराम आराम से बीन लेती हैं। तो जब वो क्या होता है, इकट्ठा था, तब वहाँ पर जो है बीनना, कंकड़ को ढूंढना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जब उसे फैला दिया गया तो क्या हुआ, वहाँ से कंकड़ को, भूसी को, जो भी उसमें कड़ा जाते हैं चावल में से बीनना बहुत आसान, ढूंढना आसान हो जाता है। तो इसी प्रकार क्या होता है, भोजन में जो खनिज होते हैं, लवण होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उन्हें हमें क्या होता है, ढूंढना पड़ता है कि कौन कौन से अणु हैं उनके। तो उन अणुओं को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है, भोजन जो हम खाते हैं वो जटिल रूप में होता है, इकट्ठा होता है, तो उसे क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो भोजन को जब हम तोड़ देते हैं तो उनके अणु सरल हो जाते हैं, यानी वो फिर आंत में, छोटी आंत में जाकर फैला दिए जाते हैं। फैलाने के बाद क्या होता है कि उनका जो है क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज, लवण सबको अवशोषण कर लिया जाता है। तो अब समझिए कि यहाँ पर कंडीशन क्या होता है पाचन का। तो इसी प्रकार जो भोजन हम स्टार्टिंग में देखते हैं बाहर, और भोजन का जो हम अंतः ग्रहण करते हैं, मुख में रखते हैं, तो वो जटिल रूप होता है। कौन सा रूप होता है, जटिल रूप होता है। अब उसे क्या करना पड़ेगा, छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। तो जब छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ देते हैं तो क्या होता है कि वो सरल हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सरल रूप कहते हैं। तो भोजन क्या रहता है, जटिल रहता है, और उसके बाद जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, क्या जाता है, सरल हो जाता है। तो भोजन को जटिल रूप से सरल रूप में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भोजन को अगर आपसे पाचन की डेफिनेशन कहा जाता है कि पाचन किसे कहते हैं, तो जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें भोजन को जटिल रूप से सरल रूप में बदला जाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो यह प्रक्रिया जो है हमारे शरीर के अंगों में संपन्न होती है, जो कई कर्मों में होता है। तो ये प्रक्रिया क्या होता है, कई अंग मिलकर के संपन्न करते हैं, समाप्त करते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या होता है, जब भोजन का पाचन होता है तो उसमें एक अंगों के द्वारा हम भोजन का पाचन नहीं करते हैं, उसमें बहुत सारे अंग मिल जाते हैं, जिसके कारण ही पाचन। क्या होता है कि मुंह में रख लेंगे, भोजन को चबा देंगे तो सोचते हैं कि पाचन होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। नहीं नहीं, उसमें अभी भी क्या हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटा है, अभी वो जटिल रूप में ही है। लेकिन हाँ, कुछ सरल तो हो ही गया है। जैसे भोजन को हमने तोड़ करके मुख में रखा तो उसे कूचा, तोड़ा, चीरा, फाड़ा, दबाया, पीसा, सब कुछ किया, लेकिन ये पूर्ण रूप से अभी क्या हुआ है
कि ये सरल रूप में नहीं परिवर्तित हुआ है, सरल रूप में परिवर्तित होगा जब हमारे अन्य तंत्र भी उसमें सहायता प्रदान करेंगे तब। तो जो जो अंग मिल करके भोजन का पाचन करते हैं उन सारे अंगों को समूह होता, उस समूह को हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। तो भोजन का जो पाचन होता है वो किसके माध्यम से होता है, पाचन तंत्र के माध्यम से होता है। तो अब हम जानेंगे कि भोजन का मतलब जो है पाचन शरीर के अंगों में किस प्रकार से होता है और कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है। तो हम इसके लिए क्या समझेंगे, पाचन तंत्र समझेंगे। क्या समझेंगे, पाचन तंत्र में यह प्रक्रिया होती है। तंत्र उसे कहते हैं जिसमें क्या होते हैं, दो या दो से अधिक लोग मिलकर के कार्य करते हैं, उसी को तंत्र कहते हैं या समूह कहते हैं। तो जिसमें क्या होता है, अंग मिलकर के कार्य करते हैं, यानी सिस्टम जिसे कहते हैं। तो दो तीन अंग मिलकर के जो कार्य को करेंगे उन्हें कहेंगे सिस्टम कहेंगे। तो यहाँ पर हम समझेंगे एक्चुअली क्या समझेंगे, पाचन तंत्र क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। आइए तो हम समझते हैं पाचन तंत्र क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। आइए एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाया जाए।